नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ अभियान शुरू। अगर आप भी यूट्यूब, एफबी या इंस्टा के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये हेडलाइन देखकर आपको भी टेंशन हुई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब हर यूट्यूबर, डिजिटल पत्रकार और मोबाइल से रिपोर्टिंग करने वाले कंटेंट क्रिएटर पर नया कानून आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी का असली अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आज कोई भी मोबाइल और माइक लेकर रिपोर्टर बन सकता है। अदालत की चिंता इस टिप्पणी के बाद ये है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन उसके नाम पर गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग, डराने धमकाने या फिर बिना सत्यापन के खबरें फैलाने को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये बात एक बेल मैटर की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कटपालिया ने की थी। इसके बाद बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर फैलने लगी कि अब एक नया कानून आ जाएगा। हालांकि जस्टिस कटपालिया ने केवल मीडिया के लिए जवाबदेही तय करने वाला नियामक ढांचा यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए विचार करने को कहा है सरकार को, ना कि कोई कानून बना दिया है। ये केवल एक सुझाव है, क्योंकि कानून संसद में बनते हैं। जब सुझाव दिया जाता है उसके बाद विधेयक रखा जाता है, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, उसके बाद सर्वसम्मति से जब ये पास होता है विधेयक, उसके बाद वो कानून बनता है। ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि अब यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ कानून बनने वाला है और अभियान शुरू हो गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। तो इस तरीके से संसद में कानून बनते हैं और फिर लागू होते हैं। इसीलिए ये कहना कि कल से सभी यूट्यूबर पर एक नया कानून लागू हो जाएगा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। और ढांचे की बात करें तो फिलहाल आईटी रूल 2021 है, जिसके तहत डिजिटल मीडिया के लोग काम करते हैं। अगर आप प्रोफेशनली जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो आपको उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप भी प्रोफेशनल जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप करके भी प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मीडिया को एक प्रोफेशन की तरह चुनते हैं तो आपको इस लकीर को एकदम स्पष्ट करके रखना चाहिए कि आप यूट्यूबर नहीं हैं, क्योंकि मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है और हर पत्रकार को उसे निभाना होता है। यही वजह है कि लीड इंडिया अपनी मीडिया के माध्यम से और अपने एसोसिएशन के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारों या फिर डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकारों की सहायता के लिए काम करती है। और मीडिया टाइप भी उसी का एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोसेस है। तो ऐसे में कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि आखिर आप इस तरीके से टाई अप कैसे देते हैं, क्या आपका इसके पास कोई लीगल आधार है? तो हमारा उत्तर हमेशा एक ही होता है कि हम यूट्यूब चैनल नहीं बनाते, बल्कि हम पत्रकार बनाने में सहायता करते हैं। हम किसी को केवल अपना लोगो या फिर मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर नहीं करते, हम उन्हें उनकी पहचान, ट्रेनिंग, संस्थागत सहयोग, कानूनी मार्गदर्शन और जिम्मेदार पत्रकारिता का एक मजबूत मंच देते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के शहरों और गांवों में बैठा पत्रकार भी उतनी ही मजबूती से काम करे जितना महानगर का कोई पत्रकार करता है। अदालत की चिंता यूट्यूब या फिर डिजिटल मीडिया से नहीं है, बल्कि चिंता उस स्थिति से है जहां पर बिना किसी तथ्य जांच के गंभीर आरोप पब्लिश कर दिए जाते हैं, खुद को पत्रकार बताकर डराया या फिर ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर अपुष्ट खबरों से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है। केवल न्यूज़ को वायरल करने के लिए ऐसी न्यूज़ बनाई जाती है जो सनसनी हो। अदालत का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से छूट नहीं हो सकता। तो अब आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं कि क्या डिजिटल पत्रकारों को इस बात से डरने की जरूरत है, तो इसका उत्तर नहीं है। यदि कोई डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ पत्रकार तथ्यों की पुष्टि करके रिपोर्टिंग करता है, दोनों पक्षों को सुनता है, कानून और पत्रकारिता की नैतिकता का पालन करता है, व्यक्तिगत बदनामी या फिर ब्लैकमेलिंग करने के बजाय सार्वजनिक हित में काम करता है, तो अदालत की टिप्पणी उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से संरक्षण का काम भी करेगी भविष्य के अंदर। अगर मान लीजिए संसद या फिर जो बड़े मीडिया संगठन है आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि संसद में इस पर कानून बनना चाहिए, तो ये टिप्पणी बहुत काम आएगी। ये टिप्पणी जो जस्टिस कटपालिया ने की थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, वो एक बेल मैटर को सुनते हुए की थी। ये बेल मैटर उस मामले में था जहां पर दो स्वतंत्र पत्रकार जो यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे थे, उनको पीटा जाता है। उसके बाद
बहुत सारे लोग अरेस्ट होते हैं, जिसमें 4 को बेल मिल जाती है और 2 लोगों के ऊपर ये मामला अभी भी चल रहा था, उन्हें बेल नहीं मिली थी। इसकी सुनवाई अभी आगे जारी रहेगी। इस पर क्या निर्णय होगा ये एक अलग बात है, लेकिन ये टिप्पणी अभी भी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर भ्रामक खबरें फैल रही हैं, लेकिन हमारा काम है कि भ्रम को हम स्पष्ट करें, ताकि जो लोग ईमानदार पत्रकारिता करना चाहते हैं वो निर्भीक होकर पत्रकारिता करें। और अगर उन्हें रिपोर्टिंग के कोई टिप्स लेने हैं या फिर उन्हें कुछ भी सीखना है, ट्रेनिंग से जुड़ना है, तो वो लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।